मेरे साथ शामिल हों जब मैं सरमायाकारी की दुनिया में गोता लगाता हूँ और अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि क्या ये मालूम करने के लिए कि आया मार्केट में इब्तदाई अफराद वाकई सिफर खतरे के साथ सरमायाकारी कर सकते हैं। मार्केट में सरमायाकारी खौफनाक लग सकती है, ख़ास तौर पर जब आप इसमें नए हों। अपनी मेहनत से कमाई गई रकम को किसी ऐसी चीज़ में डालने का ख्याल जिसकी कद्र में बेहद उतार चढ़ाव हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कम से कम खतरे के साथ सरमायाकारी करने के तरीके मौजूद हैं। ये सच होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सुनो। बहुत से इब्तिदाई सरमायाकारी करने से डरते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ये सिर्फ माहिरों के लिए है। वो पैसा खोने के बारे में या मालियात की पेचीदा दुनिया में नेविगेट करने का तरीका ना जानने के बारे में फिक्रमंद हैं। और मैं समझ गया, ये ज़बरदस्त है। लेकिन सच ये है कि सरमायाकारी सिर्फ माहिरों के लिए नहीं है। सही इल्म और औजार के साथ कोई भी सरमायाकारी शुरू कर सकता है। एक और गलतफहमी ये है कि आपको सरमायाकारी शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, लेकिन ये भी सच नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और परेशान ना हो अगर आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरुआत करना है, तो आपको सीखने में मदद करने के लिए काफ़ी वसाइल दस्तियाब है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसे तरीके से सरमायाकारी कर सकते हैं जो आपके लिए आरामदेह हो, खतरे की सतह के साथ, जिससे आप खुश हो। कम से खतरे वाली सरमायाकारी के लिए इंडेक्स फंड और रोबो एडवाइजर्स दो मकबूल इख्तियारात है। इंडेक्स फंड्स आपको स्टॉक या बॉन्ड्स में मुतनौ पोर्टफोलियो में सरमायाकारी करने की इजाज़त देते हैं, जो खतरे को फैलाने में मदद कर सकते हैं। रोबो एडवाइजर आपकी सरमायाकारी को मैनेज करने के लिए एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं और सरमायाकारी का एक लो कॉस्ट तरीका प्रदान कर सकते हैं। ये टूल्स आपको इस तरीके से सरमायाकारी करने में मदद कर सकते हैं जो कि रिस्क बर्दाश्त करने और माली अहदाफ के मुताबिक हो। और ये सिर्फ माहिरों के लिए नहीं है, कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इंडेक्स फंड्स और रोबो एडवाइजर्स के साथ आप एतमाद से सरमायाकारी कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आपका पैसा इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है जो खतरे को कम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ऐसी मखसूस हिकमतें अमलिया हैं जो आपको तकरीबन सिफर खतरे के साथ सरमायाकारी करने में मदद कर सकती हैं। एक नुक्ता नज़र एक तकनीक का इस्तेमाल करना है जिसे डॉलर की लागत का औसत कहा जाता है। इसमें मार्केट के कारकर्दगी के क़ते नज़र बाकायदगी से वक्फों पर एक मुकर्रर रकम की सरमायाकारी शामिल है। ऐसा करने से आप मार्केट के उतार चढ़ाव और वक्त के खतरे के असर को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका टैक्स से फ़ायदा उठाने वाले अकाउंट में सरमायाकारी करना है, जैसे कि रोथ IRA या 401 के। ये अकाउंट टैक्स के फ़वाइद पेश करते हैं जो आपके पैसे को तेज़ी से बढ़ाने और आपके खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके आप एतमाद से सरमायाकारी कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आप अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और अपने खतरे को कम कर रहे हैं। इन हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करते हुए सरमायाकारी करने वालों की कामयाबी की बहुत सी कहानियां हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सरमायाकारों को वक्त के साथ दौलत बनाने के लिए डॉलर की औसत लागत का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरों ने रिटायरमेंट के लिए बचत के लिए टैक्स से फायदेमंद अकाउंट्स का इस्तेमाल किया है। आखिर में सिफर खतरे के साथ सरमायाकारी एक अफसाने की तरह लग सकती है, लेकिन ये हकीकत में सही हिकमत अमली और औजार के साथ हासिल किया जा सकता है। अपने रिस्क टॉलरेंस को समझकर कम रिस्क वाली सरमायाकारी के ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए और टैक्स से फायदेमंद अकाउंट्स का फ़ायदा उठाते हुए आप एतमाद से सरमायाकारी कर सकते हैं और अपने माली अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। तो आप सफ़े खतरे के साथ सरमायाकारी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने पहले इनमें से कुछ हिकमत हमलों का इस्तेमाल कर लिया है? मुझे नीचे तबसरों में बताएं। और अगर आप सरमायाकारी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को ज़रूर देखें।